हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में, यानी कि क्लाउड्स के टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में पढ़े थे कि कैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। फिर आगे आने वाले वीडियो में अलग अलग क्लाउड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो विदाउट लेट किए हुए। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ क्लाउड है इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक हाई क्लाउड्स के बीच में, एक लो क्लाउड्स के बीच में, और बीच वाला मिडल क्लाउड में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक लो क्लाउड होता है बेसिकली, और एक हमारा क्या होता है, हाई क्लाउड होता है। जो लो क्लाउड होता है वो थिक क्लाउड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लो क्लाउड क्या होता है, थिक क्लाउड होता है। और इसके अंदर जो वो होते हैं, व्यापर होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि नीचे टेम्परेचर क्या होता है, एज अ कंपेरिजन ऑफ ऊपर के सरफेस के ऊपर नीचे का टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें जो ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर। जो वाटर वेपर होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और इसके कारण ये थिक क्लाउड है। तो थिक क्लाउड जो होता है वो सनलाइट को सरफेस तक आने नहीं देता, जिसके कारण लो क्लाउड के कारण हमारा सर कूलिंग इफेक्ट होता है सरफेस पे। मतलब अर्थ के सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि सनलाइट को ये आने नहीं देता अर्थ के सरफेस तक। ठीक है, ठीक इसी तरह हाई क्लाउड को हम लोग थिन क्लाउड कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और थिन क्लाउड में, जैसा कि ये थिन क्लाउड है और ये हाई क्लाउड है, ये काफ़ी ऊपर पाया जाता है, तो टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटता है, जिसके कारण वाटर वेपर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में इस थिन क्लाउड में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि थिन क्लाउड है, जिससे हमारा सन की रेज पेनिट्रेट करके इस क्लाउड को सरफेस तक पहुंचती है, जिससे हमारा हीटिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग दो टाइप्स ऑफ क्लाउड समझे, एक हाई क्लाउड, एक लो क्लाउड के बारे में। ठीक है, अब इन हाइट्स के बेसिस पे अब स्पेसिफिक नाम है क्लाउड्स का, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग लो क्लाउड्स के बारे में समझे, तो लो क्लाउड्स जो होंगे उसको हम लोग स्ट्रैटो बोलेंगे या स्ट्रैटस बोलेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। तो क्लाउड्स के फॉर्म में अगर क्लाउड्स का स्पेसिफिक नाम दिया जाए कि लो क्लाउड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो स्ट्रैटो बोलेंगे। अभी समझिएगा कैसे। अभी जब हम लोग बेसिकली डिवाइड करेंगे अच्छे से तो और समझ में आएगा। मीडियम क्लाउड को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो अल्टो कहते हैं। ठीक है, हाई क्लाउड को हम लोग सीरस बोलते हैं, यानी कि जो सीरस क्लाउड्स होंगे वो हाई क्लाउड्स होंगे। हाई क्लाउड क्या होते हैं, थिन क्लाउड होते हैं। और लो क्लाउड क्या होते हैं, वो हमारे थिक क्लाउड होते हैं। उसको हम लोग स्ट्रेटो के नाम से जानेंगे। ठीक है, मीडियम क्लाउड को हम लोग अल्टो के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बेसिकली दो तरीके की शेप्स हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंस है, किसमें किसमें, हमारे इसमें क्लाउड्स में, तो उसको भी हमें जान लेना जरूरी है। तो शेप्स की बात करते हैं तो दो तरीके का शेप हमें जानना है, एक हमारा स्ट्रेटस, एक हमारा क्यूमुलस। ठीक है, तो जो स्ट्रेटस है वो लेयर फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये लेयर फॉर्म में जो क्लाउड्स पाए जाते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग स्ट्रेटस बोलते हैं। स्ट्रेटस, अभी हम लोग जब बेसिकली पूरा नाम जानेंगे क्लाउड का, तो समझेंगे कौन सा लेयर वाला, कौन सा सीट लाइक क्लाउड्स है, और कौन सा क्यूमुलस क्लाउड है। क्यूमुलस क्लाउड ऐसे क्लाउड होते हैं जो वर्टिकली डेवलप होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्टिकली ये डेवलप हुए हैं, और ये थिक क्लाउड भी हैं। ठीक है, तो शेप के आधार पर हम लोग दो तरीके के क्लाउड्स को पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रेटस क्लाउड, एक हमारा क्यूमुलस क्लाउड। ये कोई बेसिकली अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है कि शेप के आधार पे, हाइट के आधार पे, ये सब एक ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को मिक्स करके हम लोग एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग। और अगर कोई पूछे कि रेन बियरिंग क्लाउड जो है उनका नाम कैसे चालू होगा, तो उनको हम लोग निम्बस से चालू होगा, या अभी हम लोग देखेंगे एक और नाम से रेन बियरिंग क्लाउड को जानते हैं, यानी कि जिन क्लाउड से बरसात होने वाली है उनका नाम का शुरुआत निम्बस से होगा या निम्बो होगा, निम्बो या निम्बस से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सब कंक्लूड करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड पाए जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली पढ़े, एक लो क्लाउड होता है, एक मीडियम क्लाउड होता है, एक हमारा हाई क्लाउड होता है। उसको अलग अलग हम लोग नाम दिए, लो को हम लोग स्ट्रेटो बोले, मीडियम को हम लोग अल्टो बोले, और हाई को हम लोग सीरस बोले। ठीक है, तो जो मीडियम और लो वाले क्लाउड्स हैं उसको हम लोग स्ट्रेटस या स्ट्रेटो बोल सकते हैं। ये किस तरह के शेप में होते हैं, ये फ्लैट शेप में होते हैं, या बोल सकते हैं सीट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसको हम लोग लो क्लाउड या स्ट्रेटो या स्ट्रेटस बोल सकते हैं। ठीक है, और जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं ये वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं, पफी लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। पफी, पफी आप लोग समझते ही होंगे। तो ये वर्टिकली डेवलप होते हैं। कौन से क्लाउड, क्यूमुलस बोले या क्यूमुलो बोले। ठीक है, और जो सीरस क्लाउड होता है ये हमारा हाई क्लाउड होता है, हाई अप मतलब बहुत हाई पे पाया जाता है, उसको सीरस बोले या सीरो बोले। ठीक है,
जो अल्टो क्लाउड होता है वो मीडियम में पाया जाने वाला क्लाउड है, उसको हम लोग अल्टो बोलेंगे। और जो हमारा निम्बस होगा, और अभी मैं आपको बताया निम्बो, निम्बस और निम्बो, जो भी क्लाउड्स इन दोनों वर्ड से शुरुआत होते हैं या एंड होते हैं, वो ऐसे क्लाउड होंगे जिनसे बरसात होगी। यही इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं, यही रेन बियरिंग क्लाउड्स है, जिसको हम लोग बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे तो सारे क्लाउड्स के बारे में, लेकिन फोकस इन्हीं दो क्लाउड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल के वीडियो में ये बेसिकली हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं क्लाउड्स का, कि लोअर लेवल के क्लाउड्स को क्या कहते हैं, मीडियम लेवल के क्लाउड्स को क्या कहते हैं, हाई लेवल के क्लाउड्स को क्या कहते हैं, और कौन कौन से स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। जैसे स्ट्रेटो जो क्लाउड है वो सीट लैग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जो क्यूमुलो क्लाउड है या क्यूमुलस क्लाउड है वो हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको हम लोग पफी कहते हैं। ठीक है। सीरस क्लाउड हमारे हाई लेवल पे पाया जाता है, अल्टो क्लाउड हमारे मीडियम लेवल पे पाया जाता है। निम्बस और निम्बो क्लाउड ऐसे होते हैं जो बरसात करने वाले क्लाउड्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन क्लाउड्स का कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ज़रूर आप लोग कुछ फीडबैक देंगे तो और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।